Hello viewers, today I will explain you top 20 science MCQ for all competitive exam. These questions are very important for your competitive exam like SSC, RO, SSC GD, SSC GD, CTET, FCI and all competitive exam. I hope you all like my videos and questions also. If you do not understand any of the question, so just leave the comment in comment box. Okay, so without taking much of your time, let's start the question. ओके सो जो भी क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसके नीचे थोड़ी सी समरी भी बताऊँगी, उस पर ज़रूर फोकस करिएगा. ओके क्योंकि मे बी क्या पता उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इट. जब लाइट जो है जब प्लेन मिरर पे फॉल होती है तो क्या होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्कैटर, सेकंड ऑप्शन इज रिफ्लेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज एब्जॉर्ब, फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्ट. जब प्लेन मिरर पे लाइट फॉल होती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्ट इज अ राइट आंसर. अब देखिए, प्लेन मिरर आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लासेस. प्लेन मिरर का यूज़ हम लुकिंग ग्लासेस को देखने में भी करते हैं. ठीक है, जो ग्लास हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड वो क्या होता है, प्लेन मिरर ही होता है. दे आर ऑल्सो यूज टू मेक क्लाइडोस्कोप. ठीक है, इसका यूज़ हम क्लाइडोस्कोप में, टेलीस्कोप में और पेरिस्कोप में भी करते हैं. ठीक है, जो प्लेन मिरर का यूज़ टेलीस्कोप में और पेरिस्कोप में भी किया जाता है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टेलीस्कोप एंड पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप. ओके, एंड लुकिंग ग्लासेस. क्लियर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज Question number second is magnifying glass. Magnifying glass is a magnifying glass क्या है. फर्स्ट ऑप्शन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड ऑप्शन इज कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड ऑप्शन इज प्लेन मिरर, फोर्थ ऑप्शन इज कॉनकेव मिरर. सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्वेक्स लेंस है, सेकंड ऑप्शन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड थर्ड ऑप्शन इज प्लेन मिरर, फोर्थ ऑप्शन इज कॉनकेव मिरर. सो द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस. मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है. ओके तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. तो देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इज थिकर इन मिडिल. वो मिडिल में क्या होता है, थिक होता है एंड थिन एट द एजेस. वो एजेस जो उसका कॉर्नर होता है वो क्या होता है, काफ़ी थिन होता है. सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कॉन्वेक्स लेंस मिडिल में थिक होता है और एजेस में थिन होता है. ओके, when parallel rays of light fall on a convex lens, it converges them to a point. देखिए, जब पैरेलल रेज जो होती है लाइट की वो कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करती हैं तो उसकी जो लाइट होती है वो कन्वर्ज हो जाती है एक ही पॉइंट पे. ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. और जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है एक कन्वर्जिंग लेंस भी है. क्लियर. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इट इज़ यूज्ड इन फ्लड लाइट्स टू ऑब्टेन अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट टू. अब देखिए, क्वेश्चन क्या है, टू इल्यूमिनेट बिल्डिंग्स. ओके, सो देखिए, इसका यूज़ किया जाता है फ्लड लाइट्स, मतलब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में इसका यूज़ करना जाता है बिल्डिंग्स को इल्यूमिनेट करने के लिए, ढूंढने के लिए. ठीक है, फ्लड में. So first option is concave mirror, second option is convex mirror, third option is concave lens, fourth option is convex lens. So the correct answer is concave mirror is a right answer. So concave mirror पे हम टिक कर देते हैं. अब चलिए, मैं आपको कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कॉनकेव मिरर क्या होता है. सो देखिए, इन कॉनकेव मिरर
द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉलो साइड एंड द आउटर साइड इज पॉलिश्ड। देखिए कॉनकेव मिरर होता है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ये हॉलो साइड से होता है, मतलब हॉलो में से होता है खोखले साइड से होता है, और जो उसका आउटर साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है। ओके, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। किसका यूज़ शेविंग मिरर में किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्लेन मिरर का, सेकंड ऑप्शन इज़ कॉनकेव मिरर का, थर्ड ऑप्शन इज़ कॉन्वेक्स मिरर का, फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ दिस, किसी का भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज़ कॉनकेव मिरर का यूज़ जो है वो शेविंग मिरर में किया जाता है। कॉनकेव मिरर इज़ अ राइट आंसर। और मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया है कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हॉलो साइड से होता है और जो आउटर साइड उसकी पॉलिश्ड होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पोल होता है, सेंटर ऑफ कार्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, रेडियस ऑफ कार्वेचर प्रेजेंट होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जेस द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सो द इमेज अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज the SI unit of potential difference is, it means SI unit क्या है potential difference की। so बताइए SI unit क्या है potential difference की। फर्स्ट ऑप्शन इज watt, ओके, सेकंड ऑप्शन इज एम्पियर, थर्ड ऑप्शन इज वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन इज ओम। सो द करेक्ट आंसर इज, बताइए एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की। सो करेक्ट आंसर है वोल्ट इज़ अ राइट आंसर। सो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है वोल्ट। अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या होता है, when there is a difference in temperature between two bodies, then heat flow from the body having higher temperature to body with lower temperature, okay। एक अनदर मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ऑल्सो ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की ही मतलब वजह से होता है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द डिफरेंस इन एनर्जी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक क्या होता है डिफरेंस होता है जो कि एनर्जी में जो डिफरेंस होता है टू लोकेशंस के बीच में, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द फॉलोइंग एग्जांपल। सपोज देयर आर टू वाटर टैंक्स, अगर हमने सपोज किया कि मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। सपोज देयर आर टू वाटर टैंक्स, हमारे पास क्या है एक टू वाटर टैंक्स है, suppose that their name is A and B, okay, and the same level filled with same amount of water। अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल है एंड कनेक्टेड विथ अ ट्यूब, अगर उसको हमने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, विल देयर बी अ फ्लो ऑफ वाटर, तो बताइए क्या वहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर होगा, ओके। नो, बिकॉज देयर इज़ नो प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि हमने दोनों को प्रेशर नहीं दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है। वी रिक्वायर अ प्रेशर डिफरेंस फॉर द flow of current to take place, okay। Now if the level of the water um, is increased in tank A, will the water start flowing to tank B। अगर हम A का जो वाटर का लेवल ज़्यादा कर देंगे तो वो जो वाटर का फ्लो रहेगा वो किस में जाएगा, वाटर B में जाएगा ना, टैंक B में जाएगा, ओके। thus we see that there should be a difference in pressure of water for the flow of water। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस हो रहा है कि नहीं प्रेशर में, अगर हम वाटर को प्रेशर देंगे तो फ्लो ऑफ वाटर में भी प्रेशर आएगा, मतलब वो दूसरे टैंक में पानी जाता जाएगा। सो यही क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब
इज़ मेड ऑफ, जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉपर, सेकंड ऑप्शन इज़ आयरन, थर्ड ऑप्शन इज़ एल्यूमिनियम, फोर्थ ऑप्शन इज़ टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन से बना होता है जो बल्ब में फिलामेंट प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज टंगस्टन इज़ अ राइट आंसर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एसएससी के पेपर निकाले थे 2022 के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था नाइक्रोम, ठीक है। जो हीटर में जो वायर लगी होती है वो किसका बना होता है? सो वो नाइक्रोम का बना होता है। वैसे ही आपको बल्ब में पता होना चाहिए, बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ओके, अब देखिए आपने देखा होगा डिवाइसेस लाइक बल्ब, ठीक है, मोटर, हीटर, इन्हें सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हम इसे सर्किट से अटैच कर देते हैं, सब इन्हें करंट प्रोवाइड होता है। और इसमें आपने देखा होगा बल्ब में क्या होगा, एक थिन वायर होती है, पतली सी वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ओके, दैट ग्लो व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ये कब जलता है? जब इसमें हम करंट को पास करते हैं, ठीक है। जब बल्ब, आपने देखा होगा जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो फ्यूज़ इन द सेंस कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो काफ़ी लाइट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, वो टूट जाता है, इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन। सो बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब तो अब ग्लो करेगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपके घर पे कभी भी बल्ब जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, तो इट मीन्स क्या हो गया है कि उसमें फिलामेंट उसका ब्रोक हो गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। जो फ्यूज़ वायर होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ टिन का, सेकंड ऑप्शन इज़ आयरन का, थर्ड ऑप्शन इज़ लेड का, फोर्थ ऑप्शन इज़ एलॉय ऑफ टिन एंड लेड का। सो द करेक्ट आंसर इज़ एलॉय ऑफ टिन एंड लेड का बना होता है फ्यूज़ वायर। और आप मेरी वीडियो अच्छे से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने अभी जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, ठीक है, 17 फ़ैब को था, मे बी वो लीक हो गया है। जो 18 फ़ैब को था उसका फर्स्ट शिफ्ट नहीं लीक हुआ है, तो वो उसमें जो भी क्वेश्चंस फंसे थे मैंने चेक किए, वो मेरी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आए थे। सो प्लीज़ मस्ट वॉच माई वीडियो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, now move on question number 8. Question number 8 is which of the following appliances use the magnetic effect of electric current? इसमें से कौन सा appliances है जिसका यूज़ हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रिक आयरन, सेकंड ऑप्शन इज़ telegraph, third option is room heater, fourth option is toaster. So the correct answer is telegraph. Telegraph is the right answer. Now question number 9 is which of the following is used as a safety device in an electric circuit? ऐसा कौन सा डिवाइस है, जिस सेफ्टी डिवाइस है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं? So first option is key, second option is cell, third option is electric fuse, fourth option is bulb. So the correct answer is electric fuse is a right answer. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है उसका यूज़ हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। ओके, तो अब चलिए करेक्ट आंसर को टिक कर देते हैं। Now, question number 10 is which component of the electric bell is responsible for sound production? कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बेल में जो रिस्पॉन्सिबल है साउंड प्रोडक्शन के लिए? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ गॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, थर्ड ऑप्शन इज़ हैमर, फोर्थ ऑप्शन इज़ स्विच। तो क्या है करेक्ट आंसर? सो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, वेट आई विल टेल यू। ओके, करेक्ट आंसर जो है वो है गोंग इज़ अ राइट आंसर। जो गोंग है वो इलेक्ट्रिक, एक ऐसा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बेल में जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल साउंड प्रोडक्शन के लिए। ओके,
Now, question number 11, which of the following is an exhaustible renewable natural resource? So, first option is soil, second option is water, third option is wind, and the fourth option is sunlight. ओके, सो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है. इट मीन्स इसमें से क्या है जो एग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, अब मैं पहले आपको बताऊंगी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता क्या है. रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिन्यू, इट मीन्स जिसका हम दोबारा उसको न्यू नहीं कर सकते, मतलब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ना, वही हमारा होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स. ओके, सो जो देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है आर दोज नेचुरल रिसोर्स that once depleted cannot be renew again with a reasonable period of time. So तो मैंने आपको क्या बताया, एग्जॉस्टेबल जो होता है रिसोर्स होता है रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यू, मतलब उसका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सॉइल. नहीं, सॉरी, जो दैट कैन नॉट बी रिन्यू, दोबारा उस लेवल का नहीं यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप का नहीं, मतलब उतना अच्छा हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, okay, soil is a right answer. Now question number 12 is, wait, which of the following is an exhaustible renewable natural resource. देखिए जिसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. ओके, सॉइल, वाटर, विंड, सनलाइट. सो द करेक्ट आंसर इज सॉइल इज द राइट आंसर. Okay, question number 12 is, which of these refers to the upper level of the ground water. इनमें से क्या है जो कि ग्राउंड वाटर का अपर लेवल है. फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेश वाटर, सेकंड ऑप्शन इज अंडरग्राउंड वाटर, थर्ड ऑप्शन इज वाटर टेबल, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ग्राउंड वाटर का अपर लेवल क्या है, ये सारे हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज, सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन बी सीन इन द. जो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का वो हम कहाँ देख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज डेजर्ट रीजन में, सेकंड ऑप्शन इज ग्रीनलैंड में, थर्ड ऑप्शन इज एटमॉस्फेयर में, फोर्थ ऑप्शन इज पोलर रीजन में. तो बताइए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर का हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ पोलर रीजन में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आइज़, मतलब पूरी हर जगह क्या है, आइज़ पूरी जमी हुई है. सो हम पोलर रीजन हमारा काफ़ी ठंडा होता है, तो पोलर रीजन में हम क्या कर सकते हैं, वाटर का सॉलिड फॉर्म देख सकते हैं. Question number 14 is, rooftop rainwater harvesting is an efficient method of water. तो जो रूफटॉप मतलब छत के ऊपर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, ये एफिशिएंट मेथड ऑफ वाटर हाँ, एफिशिएंट वाटर ऑफ वाटर. तो क्या करते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, एफिशिएंट मेथड ऑफ वाटर का क्या है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टोरेज, सेकंड ऑप्शन इज कंजर्वेशन, थर्ड ऑप्शन इज प्यूरिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो दैट करेक्ट आंसर इज स्टोरेज. जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वो हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज स्टोरेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज, द डिक्रीज ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू इनडिक्वेट रिप्लेसमेंट इज नोन एज. देखिए जो डिक्रीज ऑफ वाटर टेबल का डिक्रीज होना, कम होना, ये इनडिक्वेट रिप्लेसमेंट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिप्लेशन, सेकंड ऑप्शन इज इन्फ्लेशन, थर्ड ऑप्शन इज कंजर्वेशन, एंड द फोर्थ वन इज डिफॉरेस्टेशन. तो द करेक्ट आंसर इज डिप्लेशन बोलते हैं. ठीक है, नाउ question number 16 is, which of the following is not a cause of a shortage of water. इनमें से क्या है जो कि वाटर के जो शॉर्टेज होती है उसका कारण नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना.
सेकंड ऑप्शन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो अब देखिए अगर वाटर की शॉर्टेज होगी उसका मेन कारण क्या है, तो उसका मेन कारण है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर हम रेन वाटर को नहीं बचाएंगे तो हमारा वाटर की शॉर्टेज क्या होती जाएगी, बहुत ही ज़्यादा होती जाएगी, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कारण नहीं है, सॉरी वाटर की शॉर्टेज का कारण नहीं है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये एक कारण नहीं है वाटर की शॉर्टेज का। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, ये तो कारण है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो मतलब इंडस्ट्री में भी वाटर की शॉर्टेज, इंडस्ट्री में भी कारण नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही क्या है, मेन कारण नहीं है वाटर की शॉर्टेज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। सो यहाँ वेपर की स्पेलिंग रॉन्ग है, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज VAPOUR, करेक्टेड। ओके ओके, देखिए वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना क्या होता है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन, सेकंड ऑप्शन इज कंडेंसेशन, थर्ड ऑप्शन इज फ्रीजिंग, फोर्थ ऑप्शन इज प्रेसिपिटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन। क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना, मतलब वाटर का गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाने को ही बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ दीज प्रोसेसेस डू नॉट ऑकर इन द वाटर साइकिल। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि वाटर साइकिल में नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन, सेकंड ऑप्शन इज कंडेंसेशन, थर्ड ऑप्शन इज प्रेसिपिटेशन, फोर्थ ऑप्शन इज डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये तीनों तो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिफॉरेस्टेशन इज द राइट आंसर। Okay, question number 19 is layer of the forest which is very sunny and is the very top। फॉरेस्ट का जो टॉप लेयर होता है, मतलब ऊपर वाली लेयर होती है, ये काफ़ी सनी, कौन सी लेयर है जो काफ़ी फॉरेस्ट की जो कौन सी लेयर होती है जो काफ़ी सनी होती है, मतलब वहाँ सन की रे डायरेक्टली पड़ती है और इसका जो एंड काफ़ी ऊपर होती है ये लेयर। ठीक है, अब सन की रे पड़ती है तो ऊपर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कैनोपी, सेकंड ऑप्शन इज इमर्जेंट लेयर, थर्ड ऑप्शन इज अंडर स्टोरी, फोर्थ ऑप्शन इज कवर स्टोरी। सो द करेक्ट आंसर इज emergent layer is a top layer of the forest. Now question number 20 is a primary consumer। प्राइमरी कंज्यूमर के क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए क्या है प्राइमरी कंज्यूमर। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन प्लांट, सेकंड ऑप्शन इज हर्बीवोर्स, थर्ड ऑप्शन इज कंज्यूमर, फोर्थ ऑप्शन इज टॉप प्रेडेटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज हर्बीवोर्स इज अ राइट आंसर। तो देखिए हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स आते हैं। ओके, आई होप जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए आपको समझ आए। ओके, इफ़ यू लाइक माई ऑल द क्वेश्चंस, ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ओके, थैंक यू।